चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन ना आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह ये 7 अवगुण बताए। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी, क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया। यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वो कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इन सब का तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य मात्र रजो प्रधान रजोगुण की प्रधानता वाला है। रज प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं वो तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसीलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्मयोनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र की सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता ना होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। इसीलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामीणिक आदि सबके सब कर्म ठीक ठीक